देखो, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह है न्यू अपॉइंटमेंट। मतलब अभी हाल ही में जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं ना भारत के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पर, वो किसे नियुक्त किया गया वो हमें देखना होता है। ये परीक्षा में भर भर के आते हैं, आपको सब पता ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम बात करेंगे भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। भारत के नए जो CDS बने हैं वो अनिल चौहान जी बने हैं। अनिल चौहान। हाँ, ये दूसरे नंबर पर भारत के CDS बने हैं। इससे पहले भी जो पहले नंबर पर थे वो भारत के जो पहले CDS थे वो जनरल विपिन रावत। आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। याद रखना है, अनिल चौहान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। जी, DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा, तो राइट आंसर है फिलहाल समीर वी कामत। ठीक है, जी सतीश रेड्डी की इन्होंने जगह ली है। जी सतीश रेड्डी। इससे पहले जो थे चेयरमैन DRDO के, उनका नाम था जी सतीश रेड्डी। क्या नाम था? वेरी गुड। अब DRDO है, DRDO का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नहीं पता बता देता हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO, D का मतलब डिफेंस, R का मतलब रिसर्च, D का मतलब डेवलपमेंट, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये जो संगठन है इसकी जो स्थापना हुई है 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। इतनी बातें आप याद रखेंगे ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर नाम है उनका। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर इनका नाम है। ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ये जो करंट अफेयर है ना, आने वाली जो वनडे एग्जाम्स हैं, बहुत उनके लिए लाभकारी होगा, ध्यान समझिएगा। और नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? NITI का फुल फॉर्म, नीति NITI। N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूशन, T का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, I का मतलब इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो नाम पहले जो हुआ करता था ना, प्लानिंग कमेटी हुआ करता था। मोदी सरकार आई, इसका नाम चेंज कर दिया है 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। अब इसे नीति आयोग कहा जाता है। इससे पहले प्लानिंग कमेटी कहा जाता था, प्लानिंग कमेटी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो बता दीजिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। अभी हम बात कर रहे हैं CEO कौन बने हैं, तो परमेश्वरन अय्यर। दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया नीति आयोग जो थी इसके पहले CEO कौन थे? तो नाम याद रख लीजिए, श्री सिंधु खुल्लर। ये नीति आयोग के पहले CEO थे। ठीक, SSB के नए अध्यक्ष, SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनीश दयाल सिंह। ITBP के भी ये नए महानिदेशक हैं और SSB के भी। SSB और ITBP दोनों के ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अनीश दयाल सिंह इनका नाम है। SSB की फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल। SSB, S का मतलब सशस्त्र, S का मतलब सीमा, B का मतलब बल, सशस्त्र सीमा बल। इसका जो स्थापना हुआ है 1963 में हुआ है, 20 दिसंबर 1963 में। 1962 में आपको पता है चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ ना, उसी के बाद हमने SSB और ITBP का गठन किया। ITBP का गठन 1962 में हुआ था, SSB का 1963 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया? नई दिल्ली में है। समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी, SEBI
मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो क्या काम करती है सेबी पता है? सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो हम पैसे निवेश करते हैं किसी भी जीवन बीमा में, किसी भी कंपनी में कोई शेयर खरीदते हैं, हमारे पैसों की रक्षा करती है, सिक्योरिटी करती है कि कहीं कोई कंपनी धांधली ना कर ले। और सेबी की जो नई चेयरमैन बनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है कि वो महिला है, और ये ऐसी महिला है जो पहली बार सेबी की अध्यक्ष बनी है। अभी तक इससे पहले सेबी की अध्यक्ष कोई भी महिला नहीं थी। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि सेबी की एक महिला अध्यक्ष बनी है। नाम क्या है? माधवी पुरी बुच। क्या नाम है? माधवी पुरी बुच। सेबी का मतलब हिंदी में है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 1988 में हुई है। हेडक्वार्टर बम्बई में है। याद हो जाएगा इतना? कोई डाउट नहीं सर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राजीव कुमार। नाम क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राजीव कुमार। वेरी गुड। और हमारे संविधान में चुनाव आयोग की भी बात की गई है, तो संविधान में कहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान का भाग 15 आप पढ़ लीजिए। भाग 15 का नाम है चुनाव और चुनाव आयोग। उसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए तक, मतलब आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 28, 29 और 329 ए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। और पूछा जाए राजीव कुमार कितने कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। 25वें नंबर। ठीक है, और अभी हाल ही में उप चुनाव आयुक्त भी चुने गए हैं, तो वो अजय भादु हैं। अजय भादु। ठीक है, अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, तो प्रश्न दिमाग में बन रहा है कि नहीं कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? बन रहा है ना? हाँ। तो कौन है बताइए? राजीव कुमार। नहीं, राजीव कुमार तो अभी हैं। हाँ। पहले सुकुमार सेन। सुकुमार सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर। संजीव कपूर। भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक संजीव कपूर जी को बनाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं कि भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी ना, वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अंग्रेजों का जब टाइम पीरियड चल रहा था तभी हो गई थी। क्योंकि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी, इसी कारण से हर साल हम 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही स्थापना हुई थी किसकी? भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। वेरी गुड, शाबाश। है नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीडीटी का मतलब है, सी का मतलब सेंट्रल, बी का मतलब बोर्ड ऑफ, डी का मतलब डायरेक्ट और टी का मतलब टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। वेरी गुड, शाबाश। नितिन गुप्ता जी को बनाया गया। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है। शाबाश, ये अच्छा प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं भैया? अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? एस सोमनाथ। वेरी गुड, एस सोमनाथ। ठीक है, सिवान जी की इन्होंने जगह ली है, इससे पहले सिवान थे। और इसरो की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। आई का मतलब इंडियन, एस का मतलब स्पेस, आर का मतलब रिसर्च, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। इसरो की स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। याद हो जाएगा? शाबाश। 10वां क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेल की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल
सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मंडल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और स्टूडेंट आने दीजिए। तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष, सेल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी जो चेयरमैन बनी है ना, वो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है, जैसे सेबी का हमने पढ़ा था। तो सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष सोम मंडल बनी है। स्थापना कब हुई थी सेल की? 1954। वेरी गुड, शाबाश। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक, तो 10 क्वेश्चन हुए, समझ में आए? ठीक है, दोबारा से पूछेंगे, बता दोगे ना? एग्जाम में आएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए, देख लो। ठीक है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी का मतलब अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? शाबाश, आर वेंकटरमन। ये भारत के 16वें नंबर पर महान्यायवादी हैं। इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। और हमारे संविधान में भी महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति इसको चुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। आर्टिकल 76 में लिखा गया है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, नोट कर लीजिएगा। महान्यायवादी भारत सरकार के लिए काम करते हैं। जैसे अभी आपके ऊपर केस कोई कर देगा तो आपको वकील की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी नहीं? शादी आपकी हुई है ना, अगर आपकी बीवी आपको तलाक देने के लिए आपको कोर्ट में बुलाएगी तो क्या हायर करोगे? वकील हायर करोगे। कोर्ट में केस आपका चल रहा है तो वकील हायर करोगे। वैसे ही सरकार के खिलाफ भी केस होते हैं तो सरकार की तरफ से वकील जो होते हैं वो महान्यायवादी होते हैं। तो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं ये, और भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी। अभी कौन है? आर वेंकटरमन। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। ठीक है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की, याद हो जाना चाहिए। आईटीबीपी बताया था मैंने, एसएसबी के जो नए महानिदेशक है वो आईटीबीपी के भी नए महानिदेशक हैं। क्या नाम है उनका? शाबाश, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, आईटीबीपी का फुल फॉर्म हो गया, आई का मतलब इंडो, टी का मतलब तिब्बतन, बी का मतलब बॉर्डर, पी का मतलब पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में बोला जाए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है, इसकी भी स्थापना इंडिया चाइना वॉर के बाद ही हुई है 1962 में, 24 अक्टूबर 1962 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद हो जाएगा। चलिए, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके जो नए महानिदेशक बने हैं सुजय लाल बने हैं। पूरा नाम है सुजय लाल थाउसेन, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स नाम है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। स्थापना 1939 में हुआ था, यही याद रख लीजिए, बहुत है। न्यू इंडिया इसका हेडक्वार्टर है। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इसके नए सचिव कौन है? भारत के जो नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसके नए सचिव कौन बने हैं? राजेश वर्मा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, और भारत के नए मुख्य न्यायाधीश भी चुने गए हैं अभी हाल ही में। ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस, इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा, डीवाई चंद्रचूड़। डी का मतलब धनंजय, वी का मतलब यशवंत, डीवाई चंद्रचूड़। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, हमारे संविधानिक ये पोस्ट है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा। 2,80,000 इनकी तनख्वाह होती है महीने की सर। हाँ, महीने की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 2.5 लाख होती है। इससे पहले कौन मुख्य न्यायाधीश था? यूयू ललित, उदय उमेश ललित। जी जी। भाग 5 में जो है, भाग 5 हमारा संघ सरकार के बारे में है, संघ शासन व्यवस्था के बारे में है, जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका भी आ जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भाग 5 में, और संसद भी हमारी उसमें आ जाती है। ऐसे ही केंद्र का जो न्यायपालिका जो है, केंद्रीय न्यायपालिका कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो भी उसमें आ जाती है। आर्टिकल 124 से 147 तक इसका जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। जी जी। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। ये 14वें नंबर के
जो है 14वें नंबर पर है। इससे पहले 13 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उनकी 4 लाख सैलरी होती है। कितनी? महीने की 4 लाख रुपए सैलरी होती है। इनको सैलरी उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए नहीं दी जाती है, इनको सैलरी सभापति होने के नाते दी जाती है। राज्यसभा जो होती है उसके सभापति, उसके मेन हेड हैं, ये अध्यक्ष एक तरीके से कह सकते हैं, सभापति। उस पद के नाते इनको 4 लाख सैलरी मिलती है। कार्यकाल कितने महीने? कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में आपके ये डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आप, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है 6 वर्ष। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसलिए जब सभापति बनते हैं तब भी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सैलरी कितनी है इनकी? 4 लाख। और राष्ट्रपति की सैलरी 1 लाख और ज्यादा होती है, 5 लाख रुपए महीने होती है। हाँ। शपथ इनको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भैया भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति भी होंगे, तो इसका मतलब ये संवैधानिक पोस्ट है। ठीक है, ठीक है। चलिए, कैमरा बंद नहीं हुआ है, कैमरा चल रहा है, टेंशन आप मत लीजिए। कैमरा बने, आप पढ़ाई कीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पढ़ाई करना है। आप बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? आपको समझ में तो आ रहा है। हम ये रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 64 में। क्या लिखा हुआ है? कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति होंगे 64 में। ठीक है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हिमांशु पाठक। याद हो जाना चाहिए। कोई भी एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें बैठोगे, कोई भी अगर करंट अफेयर गलत हुआ तो बहुत पिटाई तुम लोगों का होगा। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और बच्चों को भी PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर इसके प्रोवाइड जो है ले लीजिएगा PDF। करंट अफेयर बाय रवि टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर इसके PDF आप ले लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों। स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई ही है ICAR की। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, याद हो जाएगा। NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म है, हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण छाबड़ा जी बने हैं। 1986 में इस संस्था की स्थापना हुई है, NSG की। 1986। हाँ, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और आज का है आखिरी प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा। DRDO के नए अध्यक्ष का नाम बताओ जल्दी से, फटाफट आप बताओ। DRDO के नए अध्यक्ष समीर V कामत। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सेबी की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, शाबाश। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन चुने गए हैं? शाबाश, राजीव कुमार। आप लोग भी रिवीजन करते रहिए। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? संजीव कपूर, शाबाश। CBDT के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नितिन गुप्ता, शाबाश। थोड़ा जोर से बोलो, खाना पीना नहीं खा के आए हो। इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? शाबाश। सेल के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शाबाश। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? R वेंकटरमन, शाबाश। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ITBP और SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शाबाश, अनीश दयाल सिंह। ठीक है। CRPF के नए महानिदेशक सुजय लाल हुसैन।
राजेश वर्मा जो नए सचिव बने हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के, कहने का उद्देश्य ये है कि याद हो गया है ना, बंद करें इसको अब। हाँ ठीक है, एग्जाम में गलती है, पूछना पड़ेगा उसको कैसे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लीजिएगा क्लास के बाद, या कोई डाउट हो तो इसी में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब कल के वीडियो में कुछ और करंट अफेयर संबंधित चीज़ें आएंगी, डेली ऐसे डिस्कस किया जाएगा, तो आप लोग भी इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सर्दी में मज़े से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम जो आएगा उसमें फोड़ फाड़ दीजिए। ठीक है। ठीक है, पूरा एग्ज़ाम फाड़ फूड़ के आ जाना है आपको। ठीक। ठीक है, ये पढ़ते रहोगे तो सब फोड़ दोगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।